ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। इस मामले में आरोपी पति विपिन का जब एनकाउंटर हुआ तो वो जख्मी हुआ, क्योंकि वो खुद दारोगा की पिस्टल लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार धर दबोचा गया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया और उसके बाद तलाश की गई मौजूदा आरोपियों की, जिसमें सास और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सास पर आरोप दरअसल यह है कि उसने ही अपने बेटे विपिन के साथ मिलकर अपनी बहू निक्की पर मिट्टी का तेल डाला और विपिन ने आग लगाई। लेकिन अब निक्की हत्याकांड का मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। पुलिस की जांच में दरअसल सामने आया है कि निक्की और उसके पति विपिन के रिश्ते में दरार 3 साल पहले ही शुरू हो गई थी और ये दरार तब और ज्यादा गहरी हो गई जब निक्की और उसकी बहन ने अपने घर पर ही बुटीक और ब्यूटी पार्लर शुरू किया। परिवार दरअसल इस फैसले से नाखुश था, बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन दोनों बहनों ने कहा कि वो ये काम शुरू करना चाहती हैं और अपने शौक को अपनाते हुए अपना काम यहाँ पर शुरू भी कर दिया। विपिन को घर पर ग्राहकों का आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो इसके सख्त खिलाफ था और इसी बात को लेकर बताया जा रहा है कि विपिन और निक्की में आए दिन झगड़े होते थे। साल 2024 में हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब निक्की ने विपिन को जारचा गांव की एक युवती के साथ रंगे हाथों धर दबोच लिया और यही नहीं, उस युवती ने भी विपिन पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत विपिन के खिलाफ दर्ज करा दी थी। पिछले कुछ हफ्तों से निक्की और विपिन के बीच बताया जा रहा है कि बातचीत भी बंद हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं कर रहे थे, जबकि वो एक ही घर में रह रहे थे, एक ही छत के नीचे, लेकिन अलग अलग कमरों में। विपिन ने निक्की को ये साफ कह दिया था कि वो सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं डालेगी और ना ही ब्यूटी पार्लर चलाएगी। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच कहा जाता है कि इसी बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ और उसी दौरान विपिन ने निक्की को कई थप्पड़ मारे। घटना के बाद जब निक्की गंभीर रूप से झुलस गई तो विपिन के परिवार वालों ने दावा किया कि निक्की ने खुद बताया था कि वो रसोई में सिलेंडर फटने से जल गई है। विपिन के चचेरे भाई देवेंद्र का कहना है कि विपिन अचानक चिल्लाता हुआ बाहर आया और बोला कि निक्की को तुरंत अस्पताल ले जाना है। उन्होंने दुकान बंद की और गाड़ी से निक्की को अस्पताल पहुंचाया। रास्ते में निक्की ने लगातार पानी मांगा और बताया कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। साथ ही उसने ये भी कहा कि सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है। निक्की को फोर्टिज अस्पताल में ले जाया गया और कहा जाता है कि डॉक्टरों को भी यही बताया गया कि गैस सिलेंडर फटने से निक्की झुलसी है। अब पुलिस इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज जब्त कर चुकी है। पुलिस ये जांच कर रही है कि घटना स्थल के पास लगे कैमरों में जो फुटेज मिले हैं उसका वक्त और उस वक्त की घटना से मेल खाता है या फिर नहीं खाता है। ये भी देखा जा रहा है कि फुटेज में नजर आने वाला शख्स वाकई विपिन है या फिर कोई और है। इसके साथ ही अस्पताल के रिकॉर्डिंग और बयानों की भी गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को हत्या और साथ ही एक गंभीर साजिश मानकर हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। ये साफ होता जा रहा है कि मामला सिर्फ एक घरेलू झगड़े तक तो सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे लंबे वक्त से चला आ रहा तनाव था, अविश्वास था, जो एक बड़ी वजह हो सकता है।